ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है ये मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से फरमा दे यह मेरा पैगाम सुना दे। जिसकी जितनी मन कुहाएं, पत्नी बीवियां या महिलाएं, उनको अपनी खेती जाने, यानी खेती जैसा माने। खेसा उनको देखो भालो, हर सूरत से उन्हें संभालो। ठीक समय पर होए जुताई, करो निराई और गुड़ाई। खाद बीज के साथ बुवाई, और समय पर होए सिंचाई। करो सुरक्षा बीमारी से, देखभाल हो होशियारी से। आने वाला वक्त जब आए, उसका बंदा लाभ उठाए। आइंदा को नेमत पाए, घर साजो सामान को लाए। आंगन में खुशहाली आए, अपने घर में रौनक पाए। अर्थात इसका सीधा मतलब, दवा खाद की आवश्यकता कब पानी की उसे जरूरत, कब किन चीजों की है हाजत। ठीक समय पर पूरी करना, यदि दामन फसलों से भरना। देखभाल खेती के जैसे, करोगे तुम यदि बिल्कुल वैसे। जैसी मेहनत खेती लेती, वैसा तुमको प्रतिफल देती। पत्नियों के संग ठीक ऐसे ही, मेहनतों के तो जैसे ही। देख रेख मेहनत और उल्फत, कल को दे उत्थानो उन्नत। बीवियों से हो ऐसे ही उल्फत, देख रेख उपचार और मेहनत। फिर घर में बच्चों की फसलें, बढ़ पाए हर उन्नति नस्लें। खूब बढ़े कुनबा परिवारा, सब जग में फैले उजियारा। फसलें तुम आइंदा खातिर, खेतों में बोते हो आखिर। इसी तरह आइंदा खातिर, हो तवल्लुद बच्चे आखिर। अपनी खेती में तुम जैसे, जाते हो तुम जाओ वैसे। जिधर से चाहो उधर से जाओ, जहां से चाहो वहां से जाओ। आगे से या तुम पीछे से, ऊपर से या तुम नीचे से। बीवी से तुम मिलते रहना, हाँ लेकिन इस बात से बचना। आगे पीछे कहीं से आना, सिर्फ तुम्हारा एक ठिकाना। खून हैज जहां से आए, उस स्थल को ही अपनाए। इधर उधर जो कोई जाए, प्रभु उसको पापी ठहराए। महवारी के दिनों में बचना, ऐसे में संभोग न करना। जब तक पाकी को ना पाए, इस नियत से पास न जाए। उतने दिन का संयम रखना, रत क्रिया पे पाँव न धरना। नेकी तकवा और भलाई, इन कामों की होए कमाई। और खुद से पहले उसको प्रभु तक भेज कमाई होए मुबारक। भली बात इस बात को जानो, जानो दिल से इसको मानो।
तुम्हें खुदा के सम्मुख जाना, उसको अपना मुंह दिखलाना। लाज हया से चाहो बचना, तो तुमको नेकी ही करना। और सुनो महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान को बतला दो, इस खुशखबरी को पहुंचा दो। प्रभु सम्मुख जब पेशी होगी, बेहतर होगी अच्छी होगी, बेहतर होगी अच्छी होगी। खबरदार है ये बतलाना, नाम खुदा ना हो ये बहाना। नाम खुदा की कसमें खाना, फिर अपने मकसद को पाना। यानी धर्म परायण होना, नेकी सज्जनता का होना। खुद का स्वयं सुधारक होना, इस खातिर सौगंध संजोना। लोगों में समझौता करना, कसम उठाकर अच्छा बनना। यानी के प्रमाण की खातिर कसम खुदा की खाना आखिर। कसम को प्रभु की आड़ बनाना, और खुदा पे साध निशाना। यानी प्रभु की खाकर कसमें पूर्ण करो दुनियावी रस्में। इन सब कामों को तुम छोड़ो, खुद को अच्छाई से जोड़ो। खुदा बहुत है श्रवणहारा, और है सब कुछ जाननहारा। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को समझा दें, हुक्म खुदा को साफ बता दें। इन कसमों की पकड़ न होए, बिन सोचे खाए जो कोई। यानी बेमकसद बेमतलब, बिना इरादे के खोले लब। बिन सोचे समझे जो खाए, यानी के सौगंध उठाई। इन कसमों की पकड़ न होई, दुनिया पे खाए जो कोई। हाँ लेकिन उन सब कसमों पर, रत्ती रत्ती सौगंधों पर पकड़ होएगी रोज़े महशर। जो तुमने सब सोच समझ कर, दिल के ठोस इरादों के संग, जिनमें था परिणामों का रंग। क्षमाशील प्रभु और दयालु, सहनशील और कृपालु, सहनशील है और कृपालु। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को बतला दें, इस बारे में भी समझा दें। लोग जो अपनी स्त्रियों से, यानी अपनी महिलाओं से अलग थलग रहने की कसमें, पति पत्नी के रिश्ते रस्में, ना मिलने की कसमें बाहम, खा लेते हैं शौहर जिस दम। तो दोनों ही पति और पत्नी 4 माह तक इच्छा अपनी, सख्ती से दोनों ही मारे, 4 माह का वक्त गुजारें। दोनों अपनी मन और इच्छा, मार करें 4 मास प्रतीक्षा। 4 मास में दोनों बाहम, मिल जाएं तो नहीं है कुछ गम। यानी दोनों पलट के आए, पहले से संबंध बनाए। निसंदेह है बारी ताला,
क्षमाशील और बख्शन वाला, कृपावान महाकृपालु, दयावान अत्यंत दयालु, दयावान अत्यंत दयालु। 4 मास काटी तन्हाई, अलग अलग पति और लुगाई, रहे मुसलसल वो चौमासा, फिर न जागी इच्छा आशा। लेकिन ये नौबत न आई, बाहम हो जाते यक जाई। इसका मतलब अर्थ यही है, यानी यह प्रमाण सही है। दोनों का शादी विच्छेदन, ठोस इरादा और पुख्ता मन, दोनों के तलाक विषय पर, यानी के इस उचित समय पर। बाहम वो हैं राजी तत्पर, बेहिसो हरकत मोदत बाहर। अतः बिला शक वो प्रभु आला, सुनने वाला जानन वाला, सुनने वाला जानन वाला, सुनने वाला जानन वाला। विच्छेदन की नौबत आए, महिला विच्छेदित हो जाए, यानी पत्नी पति के घर से दूर न जाए वो शौहर से। 3 हैज उस धाम बिताए, फिर पूरी आजादी पाए। फिर वो चाहे किसी से अपना, करे निकाह तथा हर सपना, पूरा कर सकती पर त्यक्ता, करे निकाह नव कायम रिश्ता। लाजिम है यह महिलाओं को, यानी उन परित्यक्ताओं को, उनको मासिक धर्म का आना, नहीं उचित यह बात छिपाना। मासिक धर्म अगर आ जाए, तो फिर उसको ना ही छिपाए, और अगर चे हैज न आए, तो भी ये हालात बताए। हो सकता है गर्भाशय में हम रुका हो उसी समय में, इस कारण यह बात बताए, हक बच्चे का भी मिल जाए। यदि उनका प्रभु और परलय पर, ठोस विश्वासंत समय पर, तो महिलाएं साफ बताएं, हैज अमल कुछ ना ही छिपाएं। गर्भ रुके इद्दत के अंदर, 3 हैज मुद्दत के अंदर, फिर उस पर त्यक्ता नारी को, यानी के गर्भित नारी को, पत्नी रूप में फिर से उसको दिया तलाक पति ने जिसको। वापस लेने का हक ज्यादा, बाहम हो यदि ठोस इरादा, और जगत दस्तूर अनुसारा, रीति रिवाज बहुत है प्यारा। महिलाओं के हक मर्दों पर, मर्दों के जस महिलाओं पर, खाना पीना एक समाना, अपने से कपड़े पहनाना, प्यार मोहब्बत उल्फत देना, दया मेहर और शफकत देना। हाँ, लेकिन महिला के ऊपर, यानी मर्दों का पत्नी पर, बहुत बड़ा हक और फजीलत, गौरव और परिवार सदारत, बेहतर उत्तम दर्जा होता, पति पारिवारिक मुखिया होता। निसंदेह प्रभु ताकत वाला, हिकमत वाला बड़ा निराला,
हिकमत वाला बड़ा निराला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को समझा दे, अच्छे से यह बात बता दें। दीन मोहम्मद से जो अगले यानी दीन इस्लाम से पहले सारे धर्मों में रायज था, यानी यह सब में जायज था। लोगों में दस्तूर अजब था, महिलाओं पर घोर गजब था। शौहर दे तलाक़ें जितनी, बीबी को सहनी थी उतनी। बाद तलाक़ इद्दत के अंदर, यानी के मुद्दत के अंदर, पत्नी से होकर आकर्षित करते थे संबंध स्थापित। तोड़ते थे इद्दत की मुद्दत, पूर्ण हो पाती थी इद्दत। चलती रहती थी यह क्रिया, ताजीवन थी यह प्रक्रिया। आज तलाक और कल है इद्दत, पूरी हो नहीं पाती मुद्दत। बीच इद्दत संबंध बनाकर, पत्नी को फिर अपना कर। महिलाओं पर थी एक आफत, अत्याचार आतंक मुसीबत। जीवन भर जिल्लत रुसवाई, एक पल भी इज्जत ना पाई। करो गजब और जंग करते थे, बीवियों को यूं तंग करते थे। पस आए जब प्रभु के मितवा, दूर कर दिया सबका शिकवा। हाँ दीने इस्लाम ने इस पर हद कायम की सबके ऊपर, यानी अंतिम अवतारा ने, मित मोहम्मद प्रभु प्यारा ने। महिलाओं को दे उद्धारा, दिया मुसीबत से छुटकारा। मर्दों पे हद कायम कर दी, महिलाओं की झोली भर दी। दो तलाक की हद कायम की, फांसी काटी रंजो गम की। दो तलाक के बाद इद्दत में, आकर्षित हो इस मुद्दत में। पत्नी इद्दत के अंदर, एक हो जाए दोनों मिलकर। पति को है ये मौका सुंदर, यानी पाए सुनहरा अवसर। दो तलाक के बाद में दोनों, विच्छेदन यदि चाहे दोनों, विच्छेदन यदि चाहे दोनों। तो फिर भली तरह से उस दम, विच्छेदन ले सकते बाहम। और नहीं मर्दों को जायज, हर हालत में है नाजायज। बीवी को जो माल दिया है, उसको वापस अगर लिया है। माल सभी कुछ कम या ज्यादा, लेने का जो कीन इरादा। यानी दिया जो माल खजाना, गिफ्ट मेहर तोहफा नजराना। वापस लेना अनुचित जानो, हुक्म खुदा जानो पहचानो। ये हर सूरत से नाजायज, आज नहीं बिल्कुल ये रायज। हाँ लेकिन दोनों पत्नी पति, विच्छेदन पे रखे सहमत। यदि पत्नी पति की सहमति से, चाहे जो छुटकारा पति से, यानी पति से चाहे मुक्ति, तो अपना सकती यह युक्ति।
इस बंधन मुक्ति के बदले पथ के संग यही सौदा कर ले। राह भलाई की अपना के अपने पति की सहमति पाके, पत्नी कुछ भी माल मता धन पति को दे के काटे बंधन। पाए मुसीबत से छुटकारा दुख का इस विधि हो उपचारा। इस पर दोनों पत्नी पति पर यानी संबंधित दंपति पर पाप नहीं दोनों पर कोई, यदि सहमति से ऐसा होई। ये प्रभु की कायम सीमाएं, इनसे बाहर को ना जाए। इनसे बढ़े जो कोई आगे, हो जाए वो लोग अभागे। यानी जो इन सीमाओं से, प्रभु की हद से रेखाओं से, जो कोई आगे बढ़ के जाए वो बंदा जालिम कहलाए। तो हदों को जो इनकारी, बड़ा सो जालिम अत्याचारी, बड़ा सो जालिम अत्याचारी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकाह और विच्छेदन में, पति पत्नी के संबंधन में आप सभी को ये समझा दे, अच्छे से ये बात बता दें। अगर तलाकें दो हो जाएं, तीसरी फिर जब ज़बां पे लाएं, यानी तीसरी के पश्चाता टूटेगा पत्नी से नाता। फिर वो पत्नी है नहीं जायज, ये सिद्धांत हुआ है रायज। नहीं हलाल अब है वो पत्नी, तुमसे पाए तलाक जो पत्नी। यानी 3 तलाकों बादी, दंपति रिश्ते की बर्बादी। अब निषेध वर्जित पति पत्नी, मिलने की कोशिश नहीं करनी। टूटा पति पत्नी का रिश्ता, अब मिलने का कोई न रास्ता। यदि लेकिन तलाक की पत्नी किसी की हो जाए वो पत्नी, फिर नब पति पत्नी सहबासा, आपस में कर भोग विलासा। फिर या तो वो पति मर जाए, या तलाक उस पति से पाए। फिर वो औरत और पहला पति आपस में हो जाए दंपति। फिर उन पर कुछ पाप न होए, ऐसा काम करे जो कोई। यानी वो दोनों दोबारा पति पत्नी बन के उपचारा। जीव वो सुखमय जीवन बाहम, मिट जाए सब रंज अलम गम। पलट आए बन के नव दंपति, यानी के दोनों पत्नी पति। हाँ लेकिन एक शर्त अनोखी, जो उन खातिर बहुत चोखी। करे ख्याल अब दोनों बाहम, हद इलाही रखना कायम। करी खुदा ने जौन मुकर्रर, जो रिश्ते दंपति के अंदर। प्रभु की निर्धारित सीमाएं, इनसे बाहर को ना जाएं। जिन्हें वो उन लोगों की खातिर बयां कर रहा है प्रभु आखिर। जानन चाहे उसे जो कोई, जिक्र उसी की खातिर होई, जिक्र उसी की खातिर हो।